अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वी प्ले कट नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ली है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसकी जो लंबाई है 8.5 इंच है। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच और नेक की लंबाई हमने रखी है 7.5 इंच। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल की मदद से निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम इसकी शेप देंगे। इसकी हमने वी शेप देनी है। तो यहाँ हमने स्केल से जो वी शेप की निशान लगाया है वो हम नहीं देंगे। हमने थोड़ा हल्का सा इसमें राउंड करना है। बाहर की साइड हम 1 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने नेक की कटिंग कर ली है। इस नेक को हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने पहले प्रेस कर लिया है अच्छे से। कटिंग करते वक्त दरमियान में जो पेस्टिंग पेपर निकला है उसे हम पहले रखेंगे, उसके बाद में हम नेक को रखेंगे। अब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम सेट करके अगर नेक को प्रेस करते हैं तो इसमें जो नेक की शेप है वो ख़राब होने के चांस एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं। नेक को हमने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है उसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे अच्छे से। बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम की चौड़ाई वाले हिस्से से 2 पट्टी कट की है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी जो लंबाई है, पहले फर्स्ट वाली की लंबाई 17 इंच रखनी है हमें। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इस वाले बुकरम की लंबाई 13 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों पट्टियों को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। फैब्रिक की चौड़ाई 2 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमने बुकरम से 1 इंच ज़्यादा रखी है। यानी कि जब बुकरम की लंबाई 17 इंच है तो ये फैब्रिक की लंबाई 18 इंच हमने रखी है और दूसरी की 13 इंच है तो उसकी हमने 14 इंच रखी है लंबाई। फैब्रिक की लंबाई 14 इंच रखी है और बुकरम की लंबाई 13 इंच है, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है। इसमें इन दोनों पट्टियों को भी हम फैब्रिक के ऊपर रखकर पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक पट्टी के सेंटर में हम बुकरम वाली पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे और जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे हम दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो उसे भी लगा सकते हैं। फोल्ड करते वक्त जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी रफ स्टिच रहेगी। उसे हम नेक जब हमारा तैयार हो जाएगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे उस वाली सिलाई को। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इसमें फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें। सिलाई करने से पहले हम नेक को रखेंगे और उसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक को रखा है और उसके ऊपर पहले छोटी वाली पेस्टिंग पेपर रखी है। अब हम इसे जिस शेप में हमारी नेक है उसी शेप में इसे हम प्रेस करेंगे। अब हम इसके ऊपर 17 इंच वाली लंबी जो पट्टी हमने ली थी उसे हम रखेंगे और प्रेस करेंगे। यहाँ तक हम वी शेप में प्रेस करेंगे और उसके बाद में हाथ पर नीचे हमारी जो है शेप वो सीधी आएगी, तो उसी शेप में हमें प्रेस करना है। इस वाले नेक को बनाने के लिए जब भी आप पेस्टिंग पेपर की जो पट्टी कट करते हैं उसे कट करें तो चौड़ाई वाले हिस्से में से कट करें, उससे इसकी शेप बनाने में आसानी रहती है। नेक के बाहर वाले हिस्से पर हमने बखिए को बड़ा करके सिलाई लगा लिया है और इस पट्टी के एक हिस्से पर हमने बखिए को बड़ा करके उस पर भी सिलाई लगा ली है और दूसरे वाले हिस्से पर हम लेस लगाएंगे। तो लेस की उल्टी साइड को हम नीचे के ऊपर की तरफ रखेंगे और जिसकी जो सीधी साइड है उसे हम नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लगाएंगे। प्रेस करते वक्त हमने जो हमारी जो क्रीच लाइन बनी है फैब्रिक की उसी के ऊपर हम लेस को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यानी कि जो सिलाई हमारी होगी वो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ होगी, पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं होगी। अगर आप चाहें तो क्रीच लाइन के ऊपर सिलाई लगाने से पहले चाक का निशान लगा लें, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं, उससे और ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह हमने दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लिया है। नेक को कुर्ती के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। अच्छा, सिलाई करने से पहले हमने यहाँ पर सेंटर में कट लगा लिया है और कुर्ती के ऊपर भी सेंटर में हमने कट लगाया है। इन दोनों कट को आपस में मिलाते हुए हमने पिन लगा ली है। अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें सेंटर में रफ स्टिच भी कर सकते हैं। सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए।
बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमने वी शेप में सिलाई की है। अब यहाँ सेंटर से सिलाई का रुख हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमने नीडल को अंदर की तरफ रखा है और सिलाई का रुख हमने अपनी तरफ कर लिया है। इस नेक डिज़ाइन को हम लाइनिंग वाली कुर्ती के ऊपर बना रहे हैं और लाइनिंग भी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फिसलने वाली फैब्रिक है, इसलिए हम बहुत एहतियात से यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं कि कहीं से हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। नेक के सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइडों में हम 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे नेक को पलटने में आसानी रहेगी। नेक को पलटते वक्त इसमें सिलवट वगैरह जो आ जाती हैं वो नहीं आएंगी। नेक को हमने बैक साइड पर पलट दिया है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर तुरपाई नहीं लगाएंगे। दोबारा इसे हम खोल कर रखेंगे। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी 1 इंच की, उसे हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे और ये जो नेक वाला हिस्सा है बुकरम वाला उसके साथ ही रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने नेक तैयार किया है उसे छोड़ते हुए उसकी जड़ में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि नेक वाला जो ये हिस्सा है उसे हम छोड़ देंगे और जहाँ पर हमने नेक को रखकर सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम अपनी दूसरे इस वाली पट्टी को रखकर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक का जो बाहर बुकरम वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ है और जहाँ से हमारी नेक की शुरुआत होती है उसी के ऊपर इस वाली पट्टी को रखते हुए हमने सिलाई लगाई है। तो यहाँ तक जहाँ तक हमारा वी आ रहा है वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस सिलाई को सीधा करेंगे, यानी कि इस वाली पट्टी को जो हमने अब तैयार की थी उसे हम यहाँ से सीधा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फैब्रिक पट्टी हमारे नेक के ऊपर स्टिच हुई है और ये आसानी से पलट भी जाता है। ये हमारा बुकरम वाला हिस्सा है, इसे हम रहने देते हैं और इसके साथ में हम इसी की जड़ के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है हमें, बल्कि हम फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक के ऊपर हमने जो पट्टी रखी है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और पट्टी को ज़रा सा भी हम बुकरम के ऊपर नहीं रखेंगे। अगर हमारी पट्टी बुकरम के ऊपर हो जाती है तो ये नेक हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जो हमारी बुकरम है, यानी कि जो हमने नेक तैयार किया है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। नेक के बाद में जो फैब्रिक हमारा आ रहा है उसके ऊपर हम इस वाली पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। इसके बाद में इसकी लुक कुछ ऐसी आएगी। फाइनल लुक दिखाने से पहले हम इस वाले पट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद में आपको फाइनल लुक दिखाएंगे नेक की। तो हमने यहाँ तक जो सिलाई की है, अब उसके बाद में हम इस वाली पट्टी को एकदम सेंटर में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आपको सेंटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेंटर मार्क भी कर सकते हैं। सेंटर में एक निशान लगा लें या फिर क्रीच लाइन बना लें। क्रीच लाइन बनाने के लिए आप नेक तैयार करने से पहले कुर्ती को सेंटर से फोल्ड कर दें और उसके बाद में प्रेस कर लें बहुत अच्छे से बिठा के, यानी कि बहुत मज़बूती से प्रेस कर लें। उसके बाद में इसके ऊपर नेक तैयार करें। उसे क्रीच लाइन हमारी जो है वो बहुत देर तक कायम रहेगी। बाहर वाले हिस्से पर भी आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लेस नहीं लगाई है। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं, कोई डोरी लूप्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसे सिंपल रखा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कढ़ाई हुई है। तो हमने नेक को सिंपल ही बनाया है। थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक देने के लिए हमने ये वाली नेक तैयार की है। नेक में हमने जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है वो ट्राउज़र में से बच गया था, उसी को हमने नेक के ऊपर इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से बताई हैं। फिर भी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो हमारी ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की सिंपल और सोबर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ से सिलाई को पक्का करने के लिए हम 1 इंच की दूरी तक डबल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नेक बनकर तैयार हुआ है। सेंटर वाली पट्टी पर आप चाहें तो टसल्स भी लगा सकते हैं। और इसके जो बैक साइड में जो खुला वाला हिस्सा है इस पर हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और स्टार्टिंग में हमने जो रफ स्टिच की थी उसे हम रिमूव कर लेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।